आने वाला चाहे कति सब जगह से हार चुका हो, और सच्चे समर्पित भाव से, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है, इस मन का साथी नहीं है। मन तो ऊपरले मन तो हाँ भरा करे, और आत्मा रो के हाँ भरती है। और रोगी जिस दिन हाँ भर के नो सच्चे दिल तो रो के नु कहेगा भगवान जीऊँ इतना आपकी भक्ति करूँगा, और कोई इसके बाद बकवास नहीं चलेगी, पक्की गारंटी है। तो तुरंत सुनता है और रोज फर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समर्पण वो जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब तो किसी के कहने से आ गया चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, टीवी पर देखा फलाने ने कहा मैं ठीक हो गया, तो वो ठीक हो है, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो यही मिल जाएंगे, आपने बेशक पूछ लियो घूमते फिरते। और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे? सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमझ ना पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इसी कारण से उसको लाभ ना मिलेगा, तो उसके अंदर कोई दोष है, उसकी कोई सेवा के अंदर समर्पण भाव में कमी है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सभी पूजाओं को त्याग कर, सभी मर्यादाओं को त्याग कर एक मालिक के पथ पर, परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। तब हम आन उपासना बंद कर देंगे, तो हम एक परमात्मा पर आश्रित होंगे। जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे न आब। अब जैसे किसी ने कंबल बांट दिए कहीं पर गरीबों में, या कि तो भंडारा लगा दिया, या कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला में सहयोग कर दिया, कोई हैंडपंप लगवा दिया, तो ये चीज़ धर्म की काम है। लेकिन गुरु बिन, यानी गुरु बनाए बिना हम जो भी पुण्य करते हैं वो व्यर्थ बताया। और फिर ये भी कहा है कि जैसे कर्म करेगा वो सारे ही मिलेंगे। अगर यदि आपने पक्षियों को दाने भी डाले हैं वो भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। आपने जानबूझ के कोई चींटी भी मार दी वो भी आपके पाप में लिखा जाएगा। और जब तक गुरु धारण नहीं करते जितने भी जीव हिंसा आपकी होती है वो आपके पाप कर्मों में ही लिखी जाती है। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो ढेर सारे हों डेली, और पुण्य कभी कभी कर पाते हो आप, जिसको आप पुण्य मानते थे बिना गुरु के। अब ये भी कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये भी पक्की बात है। अब फिर ये भी कहा है कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। तो अब गुरु के बिना जो दान करा वो व्यर्थ है। उधर कह रहे हैं कि जो किया वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके पीछे एक राज है, इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अब जैसे किसी ने खूब दान किए हैं, भंडारे लगाए हैं, और कंबल बांटे हैं, किधर प्याऊ बनवा दी है, पक्षियों को दाने भी डाले हैं, तो अगले जन्म में गुरु ना बनाने से उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जीवन मान लीजिए वो कुत्ता बन गया अगले जन्म में। और कुत्ता बनकर आप देखते हो आजकल एक कुत्ते के लिए कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सेठ साहूकार के द्वारा जो कुत्ते को पालता है। अलग से उसका रूम होता है, कमरा, और उसमें एसी लगे हैं, कूलर भी लगा, पहले कूलर लगाते थे, आजकल एसी लगाए जाते हैं उनके लिए। और उसके खाने को भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। दिन में नौकर नवाते हैं, खूब सैर सपाटे कराते। और फिर क्या होता है, गाड़ी में वो कुत्ते का मालिक तो ड्राइवर बनता है, और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर ऐसे गर्दन निकाल कर बाहर देखता चलता है ठाठ से। अब उस कुत्ते ने पिछले जन्म में बिना गुरु किए दान धर्म किए वो मालिक ने दे दिए उसको। आम व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उस कुत्ते को उपलब्ध है। कार भी है, ड्राइवर भी है, एसी रूम है, खाने को संशोधित भोजन भी है, बहुत बढ़िया आहार है, सारा उसको प्यार मिल रहा है। अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी करा था पूर्व जन्मों में वो बगैर गुरु के वो सारा पुण्य दे दिया काल भगवान ने। वो देना पड़ता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ही देगा। लेकिन वो सुविधा मिली कुत्ते के जीवन में, और नेक्स्ट जीवन उसका सूअर का होगा। हाँ बताओ, फिर उसने कौन रखा गाड़ी और कारों में अलग रूम बना के। अब क्या मिलेगा उसको?
और यदि उस पुण्यात्मा ने गुरु धारण किए होते और फिर दान करता, या तो पार हो जाता और नहीं मनुष्य जीवन मिलता, ये सुख भी मिलते, और मनुष्य जीवन में फिर भगवान आगे संभालता। उसका नियम है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब आज ये दो ही विषय है सत्संग के, कि एक तो एक बार जो मालिक की शरण में आज आ गया और उसका अकाउंट खुल गया, जैसे कोई रोगी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यहाँ आ गया, वो यदि आते आना नहीं था, वो तो कति फांसी लग गई, सारी तरफ से रास्ते बंद हो लिए, तब यहाँ आ गया, ये भी सौभाग्य उसका, उसको नाम मिल गया। अब जो इस उद्देश्य से आते हैं कि हमारा व्यक्ति ठीक हो जाए, फिर अच्छी बात है, और वो नाम ले गया, उसने भक्ति कर ली और उसकी मृत्यु होगी, तो वो उसका परमात्मा का बच्चा हो गया। अब आपको ये भी बताया था कि इस मंत्र, प्रथम मंत्र के लेने से और कुछ जाप करने से बहुत से मानव जीवन प्राप्त करने योग्य कर्म बन जाते हैं आपके। तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद मृत्यु भी होगी तो एक कमीज बदल का होगा, कुर्ता पजामा, आते फिर भक्ति मिलेगी, और ऐसे घर में जन्म लेगा जो पहले से ही भक्ति पर लगे पाओगे उसको। तो हम तो अपने स्वार्थ को काउंट करते हैं कि ये और जीवन धंधा करे कमावे, और यदि जब इसका कोई इलाज नहीं होता, कितना प्यारा बेटा हो बेटी हो और वो रोगी हो जाती है, ट्रीटमेंट करा के हम थक लेते हैं, तब आप ही कहते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले। अपने पुत्र को भी ये कहना पड़ जाता है भगवान इसने ठा ले तो अच्छा है, दुखी हो रहा है। अब जब तो भगवान ठावा नहीं हो तो काल ठावेगा बगैर नाम के, तय नाम लेकर जब ठा भी लिया तो भगवान ने ठावेगा फिर उसने, और फिर दोबारा जन्म देगा मनुष्य का, तो पिछले सारे पाप नाश करके उसको नए सिरे से भक्ति प्रारंभ करके उसके 2 जन्म में पारे कर देगा परमात्मा। तो कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने वाला चाहे कति सब जगह से हार चुका हो और सच्चे समर्पित भाव से, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है, इस मन का साथी नहीं है। मन तो ऊपरले मन तो हाँ भरा करे, और आत्मा रो के हाँ भरती है। और रोगी जिस दिन हाँ भर के नो सच्चे दिल तो रो के नु कहेगा भगवान जीऊँ इतना आपकी भक्ति करूँगा, और कोई इसके बाद बकवास नहीं चलेगी, पक्की गारंटी है। तो तुरंत सुनता है और रोज फर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समर्पण वो जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब तो किसी के कहने से आ गया चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, टीवी पर देखा फलाने ने कहा मैं ठीक हो गया, तो वो ठीक हो है, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो यही मिल जाएंगे, आपने बेशक पूछ लियो घूमते फिरते। और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे? सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमझ ना पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इसी कारण से उसको लाभ ना मिलेगा, तो उसके अंदर कोई दोष है, उसकी कोई सेवा के अंदर समर्पण भाव में कमी है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सभी पूजाओं को त्याग कर, सभी मर्यादाओं को त्याग कर एक मालिक के पथ पर, परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। तब हम आन उपासना बंद कर देंगे, तो हम एक परमात्मा पर आश्रित हो गए। हम पहले दादा ने कितने खसम बना रहे थे, फलाना देवता पूज लो, फलाना पूज लो, गुग्गा पीर पूज लो, फलाना पूज लो, और अब हम एक खसम बनाएंगे, एक मालिक, एक पति, एक स्वामी, कबीर भगवान। और जब आप हृदय से स्वीकार कर लोगे इस परम पिता को, और फिर देखना पति भरता जमी पर जो जो धर पाव, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हैं ऐसा भाव में जब आप आ जाओगे, कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं होगा आपके हृदय में, और अन्य किसी देव से झाड़ फूक कराने वाले से सपने में भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, तो आप पति भरता पद पाओगे। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास कर दिया तो मैं तेरे साथ हूँ, अविश्वास रखेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, जैसा तू करेगा वैसा तुझे दे ही दूंगा।
तो इस प्रकार यहाँ कमी नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो आपकी कोई अपनी ही कमजोरी रहेगी, उसकी निकालने के लिए ज्ञान सुनाए जाते हैं। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों में लाडू हैं, यहाँ भी सुख, उम्र भी बढ़ेगी और पूर्ण मोक्ष, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब इसके लिए हमने गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और क्या बताते हैं, ये ज्ञान होने के बाद आपको ऐसी स्थिति महसूस होगी, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआर। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी, ये चार प्रकार के पशु पक्षी जलचर, ये जो कीड़े हैं सभी ये चार खानी के अंदर आते हैं। चार विभागों में बांटा है इन प्राणियों को। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। इस शरण में आ जाने से, प्रथम मंत्र प्राप्त ही हो जाने से, पहली बात तो कि जो नाम ले लेंगे फिर काल या मौत निकट नहीं आ सकती आपके। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष भी कहते हैं, जब काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डरे शीश। अब क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। जोरा कहते हैं मौत को, क्योंकि पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग के कुछ शब्द अलग होते हैं, तो इसमें समझना के लिए अब समझाया भी जाता साथ के साथ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में उसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, वो ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म च अखिल च कर्मम, के जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वहाँ जरा माने है वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो वो तत्परम से उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, जो संसार की किसी और वस्तु की तरफ ध्यान जिसका नहीं जाता, भगवान जो दे उस पर सब्र करते हैं और अपनी भक्ति उद्देश्य रखते हैं। और जरा यानी बुढ़ापे के कष्ट और मृत्यु के कष्ट से जो बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस भगवान से पहचान चुके हैं, सारे कर्म को पहचान चुके हैं। तो वहाँ जरा माने है मौत, वो जरा माने वृद्ध अवस्था। यहाँ जोरा बोला है कि जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मृत्यु और काल के दूत। फिर यहाँ कहते काल डरे करतार से जय जय जगदीश, और जोरा ये मृत्यु, जोड़ी झाड़ता यानी परमात्मा के जूते झाड़ता है ये, यानी नौकर, असली नौकर है या मौत। और नौकर मालिक के हुक्म बिना कोई काम नहीं कर सकता। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
इस चैनल नू सबसक्राइब करो ते इस चैनल ते असी पॉजिटिव, स्पिरिचुअल ते रूह नू सुकून देण वालियां वीडियोस अपलोड करांगे। आओ सारे रल मिल के इस चंगियाई नू अगे वधाइए। धन्यवाद।